हाँ भी। क्या है? नमस्कार दोस्तों। तो भाई बात है सन 2015 की, जब कैलिफोर्निया में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें दो आतंकियों ने सरेआम गोली चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई थी। हमला करने वाले जो दो आतंकी थे उनको एन मौके पर पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था और उनके पास जो सामान था वो भी पुलिस ने ऑफ कोर्स जब्त कर लिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो दोनों आतंकी थे, ये जो आतंकी हमला है ये बगदादी द्वारा करवाया गया था, क्योंकि इनमें से एक आतंकी ने हमले से जस्ट पहले फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी एक मैसेज के तौर पर बगदादी के लिए। अब जिस फोन से ये पोस्ट डाली गई थी वो था एप्पल 5C, जिसमें उस टाइम का लेटेस्ट iOS 9 इंस्टॉल्ड था। उसमें एक बहुत ही तकड़ा सिक्योरिटी फीचर था कि अगर आपका फ़ोन लॉक्ड है और कोई अननोन पर्सन आपका फ़ोन अनलॉक करना चाह रहा है, तो अगर वो 10 बार गलत पासवर्ड एंटर कर देता है तो पूरा आपका जो फ़ोन है वो पूरा पूरा इरेज हो जाता है, पूरा पूरा फ़ोन एक तरह से रीसेट हो जाएगा। जो जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उन्होंने सोचा भी जिस फ़ोन से ये मैसेज वगैरह ये पोस्ट वगैरह की गई है, हो सकता है उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए इस हमले के रिलेटेड, जैसे कि ये हमला किसने करवाया या फिर इस हमले को ट्रैक करना भी, इसके अंदर और कोई तो नहीं है, इन्होंने कैसे ये सारी प्लानिंग करी। तो ऑफ कोर्स एफबीआई के पास सिर्फ 10 चांसेस थे उस फोन को अनलॉक करने के, तो उन्होंने बाकी जो कोई दूसरा फोन F5C जो था एप्पल का F5C, इसके अंदर iOS 9 इंस्टॉल्ड हो, उन पे पहले उनको उन फोनों को अनलॉक करने की कोशिश जरूर करी होगी, क्योंकि वो 10 के 10 चांसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे। जब उनसे ये काम नहीं हो पाया, जब वो एप्पल को एक तरह से हैक नहीं कर पाए, उसको अनलॉक नहीं कर पाए, तो उन्होंने एप्पल से मदद मांगी। एप्पल ने साफ साफ मना कर दिया, तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। ये केस काफ़ी लंबा चला था। उसके बाद एप्पल कुछ इंफॉर्मेशन उस डिवाइस की जो उस डिवाइस में आई क्लाउड की जो आईडी लॉगिन है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन एफबीआई को देने से तैयार हो गई थी, पर कुछ ही इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है कि किसी का भी डाटा निकाल के किसी को देना, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो और चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी भी क्यों ना हो। जब बात नहीं बनती देखी तो एजेंसी ने थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एजेंसीज का सहारा लिया, जिन्होंने काफी समय उस पर लगाकर और काफी लिंक्स और सोर्सेज से उस फोन को अनलॉक करने का उन्होंने तरीका फाइनली ढूंढ लिया और वो फोन अनलॉक भी कर लिया, पर उस फोन के अंदर कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली जो उनके काम आ सके। तो ये केस जो है वो थोड़ा ढीला पड़ गया और इस केस को एक तरह से रफा दफा कर दिया गया और एक तरह से एप्पल की इसमें हुई जीत। और ऐसा ही एक इंसिडेंट फिर से हुआ था 2019 में, जिसमें शूटर के पास आईफोन था। फिर से वही सीन हुआ, एफबीआई के पास फोन गया, एफबीआई से अनलॉक नहीं कर पाई, एफबीआई ने फिर एप्पल पे केस किया, एप्पल ने मना कर दिया। कुछ एक इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल के दी थी उन्होंने, पर पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के देने से वो मना कर रहे थे। पर इस चीज से एफबीआई खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ वो डिवाइस अनलॉक्ड चाहिए था, उनका कहना था कि कंपनी एप्पल, पूरी की पूरी कंपनी, जो जितने भी इसके स्मार्टफोन्स और प्रोडक्ट आ रहे हैं उन सभी के अंदर एक बैकडोर दे, जिससे कि वो डिवाइस के अंदर एंटर होके उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सके। और एक बात और, अगर हम कैसे कोई जुगाड़ लगा के आईफोन के अंदर घुस जाते हैं कोई यूएसबी के थ्रू या फिर जैसे भी, तो भी हम उनमें उसमें से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2015 वाले केस में बकायदा वो फोन के अंदर एंटर हो चुके थे। जो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एजेंसी थी उन्होंने तरीका ढूंढ लिया था फोन के अंदर एंटर होने का, पर फिर भी वो कोई डाटा नहीं निकाल पाए, क्योंकि जो उनका पूरा इंफॉर्मेशन, जो उनका पूरा डाटा है वो इनक्रिप्टेड रहता है, उसको डिक्रिप्ट कर पाना भी मुश्किल है, इसलिए वो डाटा इतनी जल्दी नहीं निकाल पाए। तो एफबीआई का कहना ये भी मांग थी कि जो इनक्रिप्टेड डाटा रहता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उनको टूल दिया जाए। तो एफबीआई का बेसिकली कहना था भी एक तो बैकडोर बनाओ और उनके फ़ोन में जितने भी फ़ोन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके अंदर बैकडोर बनाए, जिससे हम उस फ़ोन के अंदर ईजिली एंटर हो सकें और टूल की मदद से हम जो डाटा उसके अंदर है वो डिक्रिप्ट करके हम उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। और वो सिर्फ एक पार्टिकुलर डिवाइस के लिए नहीं, पूरे के पूरे जितने भी कंपनी आज तक एप्पल डिवाइस बनाए हैं उन सभी के बारे में वो कह रहे थे सभी के अंदर ऐसा एक बैकडोर दिया जाए। तो एप्पल ये किस
यहाँ भी जीती थी क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ था। कंपनी अगर प्राइवेसी के रिलेटेड इतनी सीरियस है, अगर ऐसा कोई बैकडोर एप्पल अपने डिवाइसेस में देती है तो उनके जितने भी डिवाइसेस हैं सब के सब वनरेबल होंगे। हैकर्स के लिए आसान होगा उनको हैक कर पाना। और जो जिस टूल की वो बात कर रहे थे, एप्पल ने ये भी कहा कि हो सकता है आपका जो टूल है हम आपको तो दे देंगे, पर आपकी क्या गारंटी है कि आपके पास वो सेफ रहेगा, क्योंकि वो लीक हो सकता है। तो इससे हमारे जितने भी यूजर्स हैं सभी यूजर्स की जो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी है वो ताक पर आ जाएगी। तो एप्पल ने यहाँ साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम कोई बैकडोर आपको बना के दें और आपको टूल भी दें डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। और एप्पल की यहाँ बात सही भी है, क्योंकि एज अ कंपनी कस्टमर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी, कोई भी ब्रांड कोई भी कंपनी अपनी एक जिम्मेवारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी यूज़र का जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए, किसी यूज़र का जो किसी कस्टमर का फ़ोन जो है वो हैक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो एप्पल है वो इतनी टाइट सिक्योरिटी रखता है कि उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनके इन हाउस इन ऑफिस ही बनते हैं, बाहर से सॉफ्टवेयर बन के थर्ड पार्टी से नहीं आते। और जैसे कि हमारे फ़ोन में कुछ अपडेट वगैरह आते हैं, जैसे हमारे एप्लीकेशन वगैरह के या फिर हमारे जो ओएस है उसके जो अपडेट आते हैं, एप्पल इस चीज़ में पहले नंबर पर आती है भी। अगर कोई कमी उन अपडेट्स में रह जाती है या फिर जो सॉफ्टवेयर ये पंच कर रहे हैं उसके अंदर कोई कमी कोई बग रह जाता है, तो उसको बग को ढूंढना और उसको फिक्स करना जल्दी से जल्दी, इस चीज में नंबर 1 पे आती है एप्पल। एप्पल का इतना सेफ और प्राइवेसी फीचर्ड एनवायरनमेंट होने का एक और कारण भी है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अपने आईफोन में या फिर मैक में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको सिर्फ ऐप स्टोर से ही करना होगा, कोई थर्ड पार्टी आपको वहां से ऑप्शन नहीं मिलता। जो भी आपको डाउनलोड करना है वो ऐप स्टोर से करना रहेगा, क्योंकि ऐप स्टोर पर जो ऐप आती है उसको पहले एप्पल द्वारा मल्टीपल टाइम्स चेक किया जाता है कि उस ऐप के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं वो ऐप किसी यूजर का डाटा तो नहीं निकालने वाली। इस तरह से कई चीजें हैं जो एप्पल चेक करती है, उसके बाद ही ऐप स्टोर पर वो ऐप डाली जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि एप्पल के डिवाइस जो है वो हैक ही नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। इनसे भी बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, वो चाहे बग हंटर्स हो, सिक्योरिटी रिसर्चर हो या फिर पिरो हैकर्स हो, एप्पल के डिवाइसेस भी हैक हो सकते हैं। हाँ वो बात है भी, वो इजीली हैक नहीं होते। कंपनी ने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी, तो ऐसे कोई चिटक मिटक कोई आके उसको हैक कर लेगा तो फिर काहे की प्राइवेसी क्यों वो पैसा लगाएगी। तो काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी रहती है, हर कोई इसको हैक करना, इतना ईजिली इसको हैक कर पाना आसान नहीं होता। और एप्पल अपने जो इन्फॉर्मेशन है भाई, वो टेररिस्ट था उनकी भी कुछ ही इन्फॉर्मेशन वो निकाल के दे रहे थे, पूरी इन्फॉर्मेशन वो भी देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। वो आप पर है भी, आप इसे गलत मानते हैं या फिर सही, पर एप्पल ने एक पेज जारी किया था उसके लिए, एक वेब पेज स्पेशल बना के अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है कि अभी जो जनता उनसे सवाल पूछ रही थी उनके जवाब एप्पल ने वहाँ कहा है कि हम FBI को इन्फॉर्मेशन देने के लिए राजी हो गए थे, हमें टेररिस्ट से या फिर आतंकवादी जो है उनसे हमें कोई संवेदना नहीं है। ये जो FBI की मांग थी उसके लिए हम बिल्कुल भी कतई भी राजी नहीं हो सकते। तो ये थी 2 घटनाएं जिनसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं भी एप्पल अपने जो कस्टमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी प्राइवेसी के लिए कितना सीरियस है। एप्पल के डिवाइसेस महंगे ज़रूर हैं पर आपको उतना वो हक भी दे रहे हैं, आपको उतनी प्राइवेसी उतनी सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। तो कुछ की पॉइंट्स के एप्पल के डिवाइसेस इतने सिक्योर क्यों हैं, क्योंकि एक तो उनका जो पूरा डिवाइस है, उनका जो पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो क्लोज्ड सोर्स रहता है, वो किसी थर्ड पार्टी से अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए नहीं कहती है। सारा जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम बिल्ट होता है वो उनकी कंपनी के खुद के अंदर होता है। और आपको जो कम से कम शेयरिंग वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हमारे कई बार कई यूजर्स की शिकायत रहती है भी हर किसी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट नहीं होता, ये USB से हम डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये सब उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ही फीचर्स हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पोर्ट्स वो ओपन रखेंगे शेयरिंग के लिए, उतना ही किसी भी हैकर या किसी भी बंदे के लिए जो उस फ़ोन में से हमारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है उसको उस फ़ोन में घुसने के उतने ही रास्ते मिल सकते हैं।
तो इसलिए कम से कम शेयरिंग के ऑप्शन रहते हैं। और अगला रीज़न ये कि एप्पल के डिवाइसेस के अंदर हम जो भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वो सिर्फ हम ऐप स्टोर से ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐप स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशन रहती है वो ट्रस्टेड और चेक्ड रहती हैं एप्पल द्वारा। मल्टीपल टाइम पहले उसको चेक करके किया जाता है, उसके बाद ही कोई एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे आ सकती है। और अगला रीज़न जैसे लास्ट में बताया था कि एप्पल अपने यूज़र्स की, अपने जो कस्टमर्स है उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट या फिर जांच एजेंसियों के साथ शेयर नहीं करती है, तो वो एक प्राइवेसी का तगड़ा फीचर रह जाता है। और बहुत सारे फीचर्स ये अपडेट्स के साथ भी देते रहते हैं। जैसे इस बार जो लेटेस्ट अपडेट iOS का आया है, उसके अंदर एक फीचर है कि आपकी जो कोई भी ऐप जो है वो हमारी एडवर्टाइजिंग आईडी जो रहती है उसको भी ट्रैक ना कर सके, तो उसके लिए भी हमें ऑप्शन दिया जाता है भी अलो डोंट अलो। ये थी पूरी वीडियो भाई एप्पल की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में। और वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है कि कुछ करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून टू SB टेक मानिया। पीस।